असेसमेंट रूम का एटमॉस्फेयर ऑलरेडी हैवी था। हर कैंडिडेट के चेहरे पर डर क्लियरली दिख रहा था, क्योंकि ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, ये था पेन को कंट्रोल करने का ट्रायल। जैसे ही सिंथेसाइज्ड आर्मर एक्टिवेट हुआ, सबके बॉडीज में एक डेंजरस एनर्जी फ्लो होने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी डीमन का कोर सीधा उनके चेस्ट के अंदर धड़क रहा हो। कुछ लोग सिर्फ 9% सिंक्रोनाइजेशन पर ही टूट गए, चीखने लगे, गिव अप कर दिया। लेकिन कुछ मॉन्स्टर्स अलग थे। 24% सिंक्रोनाइजेशन और उसके चेहरे पर एक भी फियर नहीं, जैसे पेन उसके लिए नॉर्मल हो, जैसे उसका बॉडी ऑलरेडी हेल्थ सर्वाइव कर चुका हो। फिर रूम में साइलेंस छा गया जब एक नाम अनाउंस हुआ, सुजियो यू हुई। 30% सिंक्रोनाइज्ड फ्रीक्वेंसी। प्योर असेसमेंट सेंटर में शॉक वेव फैल गई, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमंस के लिए ये इम्पॉसिबल था। उसकी आंखों में फियर नहीं था, सिर्फ कोल्ड कॉन्फिडेंस। उस दिन सबको समझ आ गया, फ्यूचर सोल्जर्स पैदा नहीं होते, उन्हें पेन और डार्कनेस क्रिएट करती है। हर बैच में कुछ टैलेंटेड सोल्जर्स होते हैं और कुछ कंप्लीट फेलियर्स। सबकी नजरें उस वीक लुकिंग लड़के पर थीं, जिसका नाम सुनते ही लोग हंसते थे। अंग ये टू लास्ट असेसमेंट में सबसे नीचे था, इसका बॉडी टू प्रेशर से ही तुझ जाएगा। लेकिन वो सिर्फ चुपचाप मुस्कुरा रहा था, क्योंकि असली मॉन्स्टर्स कभी क्राउड को आंसर नहीं देते, दे वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट। उसकी आंखों में एक अजीब कॉन्फिडेंस था, जैसे उसने ऑलरेडी फ्यूचर देख लिया हो। फिर उसने एक कोर चूज किया, रेड कोर, स्ट्रेंथ टाइप। नॉर्मली लॉग सेफ ऑप्शन चूज करते हैं, डिफेंस, रिकवरी या स्पीड, लेकिन उसने डायरेक्ट पावर को चूज किया, जैसे डिस्ट्रक्शन ही उसका असली वेपन हो। इस दुनिया में 6 टाइप्स के डेमोनिक कोर्स होते हैं, रेड फॉर स्ट्रेंथ, येलो फॉर डिफेंस, ग्रीन फॉर रिकवरी, ब्लू फॉर स्पीड। लेकिन सबसे डेंजर्स, सबसे रेयर, ब्लैक कोर, टाइम और स्पेस को कंट्रोल करने वाली पावर। एक ऐसी एबिलिटी जो नॉर्मल ह्यूमंस को मॉन्स्टर्स बना देती है। सब लोग सिंक्रोनाइज्ड फ्रीक्वेंसी को सिर्फ एक नंबर समझ रहे थे, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ बिगिनिंग थी। जब उसने रेड कोर एक्टिवेट किया, प्योर लैब में साइलेंस छा गया। इलेक्ट्रिक करंट उसके नर्व्स को जला रहा था, हर सेकंड उसका बॉडी लिमिट क्रॉस कर रहा था। लेकिन उसकी आंखों में फियर नहीं था, सिर्फ एक चीज थी, विल पावर। साइंटिस्ट्स भी शॉक हो गए, रिएक्शन लेवल अब नॉर्मल था। ओपन योर आईज, अब तुम देखोगे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर की सिंक्रोनाइज्ड फ्रीक्वेंसी। उस मोमेंट प्योर रूम का एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। सबकी हार्ट बीट रुक गई, क्योंकि उन्होंने फाइनली रियलाइजेंस किया, उनके सामने एक फ्यूचर मॉन्स्टर खड़ा था। 40%! सिर्फ एक पल में सिंक्रोनाइजेशन इतना इंक्रीज हो गया। सब लोग शॉक में थे, लेकिन उन्हें क्या पता था, ये तो बस शुरुआत थी। मेरी सिंक्रोनाइजेशन फ्रीक्वेंसी पहले 96% हुआ करती थी। उसकी हल्की सी मुस्कान ने पूरा रूम फ्रीज कर दिया। मशीन्स वार्निंग देने लगी, रेड एनर्जी उसके बॉडी से फूटने लगी, और फिर राइज इवन फर्दर, एक टेरिफाइंग ऑनरा ने पूरा लैब हिला दिया। साइंटिस्ट्स डर गए, सोल्जर्स पीछे हटने लगे, लेकिन उसकी पावर रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 50%, 60%, 70%, 80%। क्या हो रहा है? आर्मर में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, प्रॉब्लम आर्मर में नहीं थी। प्रॉब्लम यह थी कि उन्होंने एक मॉन्स्टर को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। मैं किंग हूं, सबसे पावरफुल सोल्जर। उसकी आंखों में सिर्फ डोमिनेंस था। अगर उसका असली बॉडी और कोर कंप्लीट होता, तो सिर्फ उसकी ऑरा ही सबको घुटनों पे गिरा देती। और उस दिन सबने समझा असली टेरर क्या होता है। मेरी ऑरा तुम सबको घुटनों पे गिरा देती। उसकी आवाज में इतना प्रेशर था कि सोल्जर्स की सांसें तक रुक गईं। और फिर उसने उन सब की तरफ देखा, जैसे एक किंग अपनी प्रजा को देख रहा हो। यही फर्क है तुम में और मुझ में। उसकी गोल्डन आइज चमक उठी। पूरे रूम में सिर्फ साइलेंस था, डर वाला साइलेंस। लेकिन अगले ही सेकंड सब कुछ बदल गया। उसका बॉडी हवा में उठने लगा, जैसे कोई अनसीन फोर्स उसे खींच रही हो। डार्कनेस ने उसे पूरा एंगल्फ कर लिया, और फिर एक जायंट डिमोनिक शैडो उसके पीछे अपीयर हुई। ऐसी प्रेजेंस जो इंसान क्या, मॉन्स्टर्स को भी डरा दे। हर किसी का कॉन्फिडेंस टूटने लगा, उनकी पावर्स सडनली वीकन होने लगी। मेरी स्ट्रेंथ इतनी फास्ट क्यों ड्रॉप हो रही है? क्योंकि ये नॉर्मल एनर्जी नहीं थी, ये एक किंग की ऑरा थी। मशीन्स ओवरलोड होने लगी, इलेक्ट्रिक स्पार्क्स रूम में फैल गए, और उसका बॉडी अनकंट्रोलेबली शेक करने लगा। पर उसके चेहरे पे दर्द नहीं था, सिर्फ एक इमोशन था, डोमिनेशन। उस मोमेंट में सबको समझ आ गया, उन्होंने किसी ह्यूमन को नहीं, एक वॉकिंग कैटास्ट्रॉफ को जगा दिया है। बस कुछ सेकंड्स पहले पूरा लब उसकी टेरिफाइंग ऑरा से कांप रहा था। सबको लगा था एक डीमन किंग अवेकन हो गया है। लेकिन फिर मैं और नहीं कर सकता, ये बॉडी अब एंड्योर नहीं कर सकती।
और ब्रो लिटरली फ्लोर पे गिर गया। सिंक्रोनाइजेशन फ्रीक्वेंसी सीधा 10% पे ड्रॉप हो गई। साइंटिस्ट्स ने तुरंत एक्सक्यूज बना दिया। यस यस, एबनॉर्मल कोड था, रैंडम नंबर्स शो कर रहा था। कमांडर ने भी रिलीफ की सांस ली। तो बस 10% ही था, बेयरली पास किया। अभी तक जो लोग उसे मॉन्स्टर समझ रहे थे वही लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। हाँ हाँ हाँ, उसकी बॉडी देख के ही पता चल रहा है इतनी हाई सिंक्रोनाइजेशन इम्पॉसिबल है। और बेचारा बंदा सिस्टम क्रैश होने के बाद एनपीसी बन गया। अब लेकिन एक इंसान अभी भी कन्विंस नहीं हुई थी। व्हाइट हेड गर्ल ने चुपके से देखा और अंदर ही अंदर बोला, एक सेकंड के लिए लगा था मेरे लेवल का कोई और भी एग्जिस्ट करता है। उसके लिए यह अनएक्सेप्टेबल था। सब लोग उसे वीक समझकर चले गए। पर उन्हें क्या पता, जो मॉन्स्टर अभी सो रहा है वही फ्यूचर में दुनिया को क्नील करवाएगा।